तो नाज की मुलाकात और मेरी मुलाकात टिकटॉक पे हुई। हम लोग हफ्ते में एक बार मिलते थे और उसके बाद हम लोग 6-7 महीना ऐसे ही मिले। मिलने के बाद हम लोग का तो फिर उसने बताई मेरे को कि मेरे अम्मी का इंतकाल हो गया। जब अम्मी का इंतकाल हुआ तो मैंने मैंने आया आया मैंने कब्रिस्तान तक गया, देखा, मैंने इंतकाल हुआ था। फिर उसके अगले महीना वो मेरे को बोलती है कि मेरे डैडी का भी इंतकाल हो गया। जब उस टाइम मैं गांव में था, जब मैं गांव में आया, गांव में आने के बाद फिर मेरे को बोलती है कि मेरा भाई छत से गिर के पतंग उड़ा रहा था तो छत से गिर के वो मर गया। तो मैं बोला, तब मैं इधर आ गया, तब मैं उससे मुलाकात किया। मैं बोला तू टेंशन मत ले, तेरा सब तू जब तेरे पास सब कुछ तेरे थे तब तू मेरे साथ रिलेशन में थी, आज तेरा कोई नहीं है तो मैं तेरे को ऐसे 20 रास्ते में नहीं छोड़ सकता, टेंशन मत ले, तो मैं तेरे साथ हूँ। तो 1 साल हो गया, 1 साल हो गया तो मैंने इसको कोर्ट से शादी कर लिया। कोर्ट से शादी करने के बाद मैंने इसको मैंने इसको बोला कि एक काम का, कोर्ट में शादी हो गई ना अपनी, अभी तो मैं तेरे को अपने घर पे लेके जा नहीं सकता हूँ, फिर भी तेरा जो भी खर्चा है, तू तो अब तो मेरी वाइफ बन चुकी है, तेरा जो भी खर्चा है मैं तेरे को दूंगा। हर चीज़ मैं उसको देता था, अपना पूरा खर्चा उसको देता था, कपड़े से लेके हर चीज़ तक मैं उसको देता था। फिर वो अपने चाचा के घर में रहती थी, चाचा दादा दादी के घर में रहती थी। फिर उसके बाद उसने उसने एक दिन अपने घर में चोरी करी, अपने चाचा का और औरत, अपनी चाचा की औरत का जेवर, मंगलसूत्र और चैन, चैन में लॉकेट था, वो इसने सब चोरी करी। चोरी करने के बाद बाजू में एक औरत रहती है, वो औरत का इसने 1,70,000 रुपया वसीम अकरम के अकाउंट में मार दी थी, जिससे उसको उसके दादा लोग ने भी और बाजू वाली औरत ने भी, दोनों मिलकर इसको इतना मारे थे जिससे इसने ये मैं इसको कॉल कर रहा था, कॉल नहीं उठा रही थी, मैं डायरेक्ट इसके एरिया में पहुंच गया। इसके एरिया में पहुंचा तब इसकी बहन को कॉल किया, इसकी बहन ने उठाई, बोले भाई आया। तब वो मेरे को आके हाईवे पे मिले, हाईवे पे मिले तो उसको यहाँ पे पूरा फूटा हुआ था, हाथ पूरा फूटा हुआ था, गर्दन में पूरा फूटा हुआ, खून लगा हुआ दुनिया भर का। तो मुझे देख के बहुत तकलीफ हुआ। वो मुझे क्या बोली कि उसने तो चोरी करी थी, लेकिन उसने मुझे क्या झूठ बोली कि मेरे चाचा और मेरी चाची ने मुझे बहुत मारे, इस चीज़ से मारे कि मतलब मैं उस लड़के से शादी करूंगी और उस लड़के के साथ में रहूंगी, इसलिए उन लोग ने मुझे बहुत मारे। मारने के बाद मुझे लगा कि हाँ ये सच बोल रही है। तो मैं अपने घर पे आया। घर पे आने के बाद मैंने अपने माँ बाप को पैर पड़ा, मनाया, बहुत माफ़ी मांगा कि मेरे से कोर्ट से मैं शादी कर चुका हूँ, अब तो मेरी औरत है ही है वो, एक काम करो, मैं ये चाहता हूँ कि उसको घर पे लेके आ जाओ। घर पे लाने के बाद मैं एक छोटा मोटा शादी करेंगे, फिर उसको मैं फिर क्योंकि उधर पे उसके चाचा चाची उसको बहुत मारते, बहुत जुल्म करते, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो घर वाले मेरी बातों को मेरी बातों को मान के उन लोग ने उसको मेरे से फिर एक बार शादी और करा दिया। हम लोग वलीमा भी किए, फिर निकाह भी एक बार और किए। करने के बाद ये हमारे घर में आ गई। घर में आने के बाद 3 महीने बाद हमारे घर में एक चोरी होती है, 4 लाख रुपए की चोरी होती है। तो हम लोग पुलिस में ये कंप्लेंट करते हैं। तो कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस उसकी चीज़ करती है, जांच करती है। तो जांच करने के बाद लेकिन उस कोई हाथ नहीं लगता है। फिर उसके बाद उसके 1 महीने या 1.5 महीने बाद फिर हमारे घर में एक चोरी होती है जिसमें सोना चोरी हुआ होता है। मेरी बहन आती है, मेरी बहन थी पेट से, उसका आदमी रहता है काम पे, वो अब आने को कुछ काम नहीं कर पाती, इसलिए वो मेरे घर पे आ गई 10 दिन के लिए। तो वो बोली अगर मैं वो घर पे कोई नहीं है तो मैं वहाँ से सोना अपना इस घर पे लेके आके रखती हूँ ना अपने घर पे। तब वो लाके अब मेरे अपने घर पे लाके रखी। फिर वो सोना मेरी वाइफ ने उस सोना को निकाल के लेके जाके मलाड मालूनी में बेची 1,80,000 रुपये का, जिसमें से उसमें 30,000 रुपये उसने वहीं खर्चा कर दिए। 1.5 लाख रुपये उसने मेरे पास लेके आई, ये बोल के कि ये मेरे दादा ने दिए हैं, ये मेरा अपना ऊपर का घर हैवी पे डाल के, ये ऊपर का घर हैवी पे डाल के दिए हैं। तो उसके बाद उसका पेपर भी है मेरे पास। तो हम लोग ने मैं बोला एक काम का, तूने 1.5 लाख रुपये लाई है ना, तू एक काम का, तेरा प्रूफ क्या है? तो उसने क्या बोली, मेरे पास ये प्रूफ है, 1 मिनट आप लोग, प्रूफ है मेरे पास, दिखाता हूँ मैं आपको लोग को। ये प्रूफ है उसके पास कि मतलब उसने एक एफिडेविट, डुप्लीकेट एफिडेविट पेपर बना के लाई थी, ठीक है। इसमें ये लिखाई थी कि ये मेरे दादा ने, इसके देखो, ये देखो आप लोग देख सकते हैं, ये महबूब कुरैशी उसके दादा का नाम है। तो महबूब कुरैशी उसके दादा का नाम है, ये डुप्लीकेट पेपर उसने बना के लाई थी, ये पेपर है। हाँ ये पेपर है। तो ये पेपर मैं बोला एक काम कर, चल ठीक है मैं मान गया, तूने ये पेपर पे तूने, तेरे दादा ने तेरे को ये चीज़ दी है, मैं मान गया।
तो एक काम कर, ये पैसा भी रख दे और ये पेपर भी उठा के साइड में रख दे। उसने उठा के रख दी। दूसरे दिन मालूम पड़ता है घर में चोरी हुई है, मतलब हम घर बार रोना धोना चालू कर दिए, रोना धोना चालू कर दिए। तब तब बोले कि सोना चोरी हुआ, ऐसी ऐसी बात है। तब मैंने घर वालों को खुला साफ बता दिया कि नाज ने 1.5 लाख रुपया लेके आई थी। अब वो कहाँ से लाई थी वो मेरे को बोल रही कि दादा ने दिए थे, उसका पेपर भी उसने लाई है। तो हम लोग मैं और मेरे अब्बा गए, हम लोग दरगाह गए। दरगाह पे से चावल लेके आए, जिससे माहिम दरगाह गए, चावल लेके आए। सब लोग ने, हम लोग ने घर बैठ के चावल खाए। चावल खा के देखे सबका चावल पीस मतलब बारीक हो गया था, लेकिन उसका चावल अक्खा था। तो फिर उसके बाद उससे मौलाना ने बोले कि इशारों में बोले कि इसका ही काम है। तो हम लोग ने उसको कुछ नहीं बोले। हम लोग बोले तू ऊपर जा, हम लोग ऊपर आके बात कर रहे हैं। तब अम्मी गई पहला उससे बात करने के लिए, बच्चा तू ली है, तू बोल दे, तो जो है घर की बात घर के अंदर ख़त्म हो जाएगी। वो बोलती है मैं नहीं ली, अकड़ दिखाने लग गई। फिर मैं अम्मी को नीचे बुलाया, फिर मैं ऊपर गया। मैं प्यार से पूछा अगर देख तू कुछ ऐसा करी है तो मुझे बता, मैं हूँ, क्या है, घर की बात है, घर में ख़त्म हो जाएगी, कुछ भी मसला नहीं रहेगा। तब उसने मेरे को क्या बोली, मैंने कुछ नहीं ली हूँ, मेरे को इस मसले में नहीं मालूम है। तब मैं बोला एक काम कर, तू आराम से सोच ले, मैं नीचे जाता हूँ। जब मैं 10 मिनट के नीचे गया, जब मैं 10 मिनट के बाद ऊपर आया, तो ऊपर आने के बाद देखा वो अपना हाथ काट ली थी। हाथ काटने के बाद फिनाइल पी के बाथरूम के अंदर लेटी पड़ी थी। जो मैं दरवाज़ा खींच के उसको बाहर निकाला, पानी मारा, पानी मार के उसको मैं सीधा मैजिस्ट्रेट हॉस्पिटल लेके गया। हमारे एरिया मानपुर में एक मैजिस्ट्रेट हॉस्पिटल है, वहाँ लेके गया। वहाँ लेके जाने के बाद उसको 2 दिन एडमिट किया। 2 दिन एडमिट करने के बाद फिर उधर पे मैंने उससे कुछ पूछताछ नहीं किया। मेरे को दिल में क्या डाउट था कि इस 1.5 लाख रुपया तो इसने अपने दादा के पास से लेके आई थी। तो मुझे इस चीज़ का कंफर्म करना था कि दादा से ही लाई थी कि हमारे लोग का ये पैसा सोना बेचा हुआ है। तो ये चीज़ के कंफर्म करने के लिए मैं इसके दादा के घर पे गया। दादा के घर पे गया तो वहाँ दादा मिले, चाचा मिले, चाची मिली, इन लोग सब मिले। सब मिलने के बाद मैंने पूछा कि आप लोग नाज को जानते होगा, नाज को, तो नाजिया नूर कुरैशी को। तो बोले नाज नाम नहीं है उसका नाम यहाँ पे फेमस है मुस्कान करके। वो मुस्कान करके, अब वो हमारी पोती थी, अब वो हमारी पोती नहीं है, क्योंकि इसने हमारे घर में मेरी बहू का पूरा जेवर बेच के खा गई। धीरे धीरे पूरा जेवर बेच के खा गई। ये 1 नंबर की फ्रॉड लड़की है, 1 नंबर की फ्रॉड है। ये किसी के साथ में नहीं रह सकती है, किसी के साथ में। इसको सिर्फ पैसे से मतलब है, सिर्फ पैसे से। ये सब होने के बाद मैं बोला मुझसे उस सब चीज़ों से मतलब नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ तुमने 1.5 लाख रुपया उससे दिए थे क्या, नहीं दिए थे, हाँ या ना। तो बोले मेरा कुछ नहीं है, ना मैं 1.5 लाख रुपया दिया, ना मेरी पोती है। तो मेरी पोती जब नहीं है तो मैं उसको 1.5 लाख रुपया क्यों दूंगा। मैं बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं आपकी बात मान गया। हम लोग ने पूरे हम लोग 2-4 लोग गए थे, तो वहाँ से हम लोग वापस आ गए, सीधा मैजिस्ट्रेट हॉस्पिटल में आए। वहाँ से आने के बाद हम लोग चौकी गए। वहाँ पे चौकी में जाके पुलिस वाले को कंप्लेंट किए कि सर ऐसी ऐसी बात है, हमारे को इस पर शक है, आप उससे पूछताछ करिए। तो पुलिस वाले लोग ने पूछताछ करे। पूछताछ करने के बाद उसने एक केस, वो पहले वाला जो 4 लाख रुपया था उसने वो भी कबूल करी, और सोना मैं ली हूँ उसने ये भी कबूल करी। ये भी कबूल करने के बाद हाँ पुलिस वाले लोग ने उसको साथ में लेके सीधा मलाड मालूनी गए। वो सोनार वाले को बुलाए, उससे पूरा सोना वापस लिए। वो सोना वापस लेने के बाद हम लोग ने उसको रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी करके कोर्ट से छुड़ाया, जिससे कोर्ट से पेपर है रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी का। ये देखो आप लोग इसको देखिए ध्यान से, मेरे पास रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी का पेपर है, जो मैंने इसको कोर्ट से छुड़ाया हूँ पूरे सोने को। अपना बहन का सोना था, ये पूरा सोना मैंने छुड़ाया हूँ। ये सब बातें हैं, इस वजह से ये लड़की आज इतने महीने बाद, इतने 8-9 महीने बाद ये लड़की आज ये हमारे लोग को बदनाम कर रही है। इस पे 2 केस हो चुका है, इस वजह से ये हम लोग को बदनाम कर रही है। पुलिस वाले लोग को भी बदनाम कर रही है, इससे कुछ मतलब नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस मामले में? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मेरा छोटा भाई है, इसकी वाइफ ने 2 बार घर में चोरी करी थी, मानपुरी घर में, ठीक है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस वालों को उसने सच बताई और एक्सेप्ट करी कि हाँ मैंने जो भी करी थी, सोना बिना चोरी करी, हर चीज़ करी। अच्छा अब ये मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम लगा रही है कि मेरे को बोल रही है कि मेरे जेठ ने मेरे साथ में 2 बार ज़बरदस्ती किया, फिर एक बार बोलती है कि मेरे साथ में 2 बार संबंध बनाया, फिर बोलती है कि तीसरी वीडियो में कि मेरे को गलत नज़र से देखता था, बराबर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इसको ये बनाना ही था तो जिस वक्त केस हो रहा था इसके ऊपर वो उस वक्त भी बोल सकती थी, लेकिन उस वक्त नहीं बोली। आज ये 10-11 महीने हो गए इस बात को ख़त्म होके,
कि आज भी वो फ़ोन करती थी मेरे माँ बाप को, जो भी अम्मी ख़त्म करो, माफ़ कर दो, गलती हो गई, ऐसा वैसा। हालांकि पूरी अपने पास पूरी रिकॉर्डिंग है, वो हम लोग पुलिस वाले को सबको जिसको देना हम लोग उसको सुना देंगे। उसकी दादी की वीडियो है, बाजू वाली की वीडियो है, और उसके चाची लोग की वीडियो है, हर किसी की वीडियो हमारे पास है कि वहाँ पे वो क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने निकालना है। ये सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। और ये मेरे माँ बाप है, इन लोग इतने डिप्रेशन में चले गए कि जिसकी हद नहीं है। सऊदी से फ़ोन आ रहा है, मेरे मामू लोग का फ़ोन आ रहा है, किसका फ़ोन आ रहा है, वो सिर्फ मेरे को बदनाम करने पे लगी हुई है। और इसकी शिकायत मैं पुलिस स्टेशन में करूँगा और उसके ऊपर मैं ज़रूर FIR करूँगा। हमारे पास पूरा उसका प्रूफ है, पूरा डॉक्यूमेंट है, हर चीज़ है हमारे पास। कल को अगर इन लोगों को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और जिस वीडियो में वो बोल रही है कि मेरे से वो लोग माफ़ी मांगे, तलाफ़ी किए, तो बल्कि वो हम लोग से माफ़ी मांग रही थी, इसकी रिकॉर्डिंग है। नहीं दिख रहा, वीडियो देखो। दस महीने तो क्या करूँ, बच्चा क्या है, देखो लेके क्या बचेला है। तेरे घर वाले भी खुद ही बोलते हैं, तेरा बाप भी खुद ही कहते एक सेकंड भाई, देखो तुम खाली इंसानियत की नाते ना तो तुम भाई के हैसियत से बात करो, ना तो जेठ के हैसियत से, सिर्फ इंसानियत की और नाते। इसके खिलाफ और भी बहुत सारी वीडियो जो बाजू वाले ने, उन लोगों की वीडियो, उसके दादा दादी की वीडियो है, हर किसी की वीडियो है, वो भी आपको बता देता हूँ। बताना चाहते हैं, बताइए। सर मैं यही बताना चाहता हूँ, मुंबई पुलिस के नमस्कार। मैं अब्दुल करीम का अब्बा हूँ और मैंने ये हरकत बहुत घर में देखा। मैं हरकत देख देख के एकदम परेशान हो गया। उसके बाद में मैं चुप बैठ गया। बच्चे लोग झेल रहे हैं, घर वाले झेल रहे हैं, मैं भी झेल रहा था। उसके बाद में सब होने के बाद में फिर वो, मैं ड्यूटी पे जा रहा था, घड़ी घड़ी मेरे पास फ़ोन करती थी कि मुझे अब्बा माफ़ कर दो, मुझे अब्बा माफ़ कर दो, मुझे अब्बा माफ़ कर दो। लेकिन मैं बोलता हूँ आइंदा मेरे पास फ़ोन नहीं करने का। जो भी हुआ अब्दुल को बोलने का, अब्दुल करीम को, मेरे लड़के को बोलने का, उसी से तेरा मसला हल होएगा, मेरे से कुछ भी नहीं हल होने वाला है। जो भी किया उसने तेरे साथ शादी किया वही झेलेगा, मेरे बस की बात तेरा झेलना नहीं है। क्योंकि मैं झेल के थक गया। 1 साल के अंदर 6 महीने में मैं झेल के थक गया। अभी तू मेरे से मस्का मार रही, घड़ी घड़ी मस्का मार, क्या मतलब है, क्यों आखिर घड़ी घड़ी फ़ोन कर रही है। बोली मेरे से अम्मी से बात करना, मुझे अम्मी से बात करना है। मुझे क्या बात करना है, मेरे से बोलना तू, मैं घर का जिम्मेदार मैं हूँ, मेरे से बोलना तू, क्या काम है तेरे से। बोलती नहीं अम्मी से बात करना है। अम्मी के पास मैं घर पे आया, 10 बजे रात के पहुंचा ड्यूटी पर से बम्बई से। उसके बाद में मैं आया घर पे, तो जैसे पहुंचा घर पे तैसे मेरे पास वापस फ़ोन करी उसने। तुरंत मैंने बात कर रहा था, मेरी औरत ने तुरंत फ़ोन मेरा हाथ से ले ली। बोलती लाओ मैं बात करूँगी। तो उसने ये बात करी जो है, तुमने क्यों फ़ोन कर रही है। बोलती अम्मी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, जो तुम्हारा पैसा लिया हूँ, जो तुम्हारा जेवर लिया हूँ वो सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, मैं सब दे दूँगा, सब दे दूँगा। मैं बोला ठीक है। तो मेरी औरत क्या बोलती है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, जेवर तो मेरा कोर्ट में चला गया है, वो तो मिलेगा, लेकिन जो मेरे बच्चे का पैसा लेके गई है वो पैसा मेरे को चाहिए। तो बोलती है मेरे को कितना पैसा चाहिए। तो मेरी औरत क्या बोलती है, तेरे तो खुद मालूम है, तू पैसा लेके गई थी और पैसा लेके तेरी बहन गिनती करी, तू गिनती करी। तो क्या बोलती है मालूम है, 2,80,000 था। तो 2,80,000 था तो मेरी लड़की का तुमने जेवर ले गई, 20,000 रुपया लेके गई, तो उसने टोटल मार के 3 लाख बोली। 3 लाख बोली और 3 लाख बोली। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे को भी ज़मीन में जाना है। झूठ बोली का मेरे को कोई मतलब नहीं है। हाँ, मुझे झूठ बोल के कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो 4 लाख कोई था। लिखा हुआ, कोई 10 लाख लिखा हुआ, कोई बोले कितना बोले, कोई बड़ा बोले, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं। ऐसा तो है जो बात है एकदम हकीकत। मेरी औरत क्या बोली है, मेरे बच्चे का पैसा दे दे, मैं जगह पर माफ़ कर दूंगी और जगह पर एकदम सहूलियत कराने को तू अपने घर पे जाना, मैं अपने घर पे जाऊंगी। बोले कितना पैसा, बोले तेरे को खुद मालूम है, मेरे को ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, जो तू पैसा लेके गई है वो पैसा खाली दे दे। इसने बात मेरी औरत बोली है, मेरे सामने बोली है। अब इस पर आप लोग इंक्वायरी करिए, क्या करिए क्या नहीं करोगे। बम्बई पुलिस के स्टेशन मैं बोल रहा हूँ,